नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम दुबे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ भगवत गीता का सार। भगवत गीता के बारे में बहुत से लोगों ने कहा है, शायद ही कोई ऐसी बुक होगी जिस पे इतना ज़्यादा काम किया गया है। क्या है इस भगवत गीता में? भगवत गीता में अगर कुछ है तो वो सिर्फ भगवान कृष्ण है। भगवत गीता के बारे में अगर कुछ साफ साफ कहा जाए तो भगवत गीता आजकल के ज़माने का उत्तर है। आजकल के ज़माने में जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं उन सभी का उत्तर है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का ज्ञान है। ठहरिए दोस्तों, ये सोच के आप डरिए मत वेदों और उपनिषदों से बहुत ज़्यादा संस्कृत में श्लोक होगा जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। नहीं, मैं आजकल की परेशानियों को गीता के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपके सामने प्रस्तुत करूँगा ऐसे तथ्य जिससे हम गीता से लिए गए ग्रंथों से लिए गए संस्कृत के श्लोकों से हम आजकल की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर श्री कृष्ण के कहने पे अगर हम चलते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आजकल की परेशानियों को हम आसानी से दूर कर देंगे। ठहरिए दोस्तों, यहाँ पे ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी। यहाँ पे हम बात करेंगे आजकल की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिकल सच्चाइयों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सब जल्दी से जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं और इसके लिए कई बार हम छोटे रास्ते चुन लेते हैं, ऐसे रास्ते जिनमें हार्ड वर्क नहीं होता, जैसे कि जुए के इस खेल में इंसान पैसा लगाता है। पैसा लगाते ही वो भूल जाता है कि जुए के इस खेल में लुट जाने से पहले निकलना मुश्किल है। अगर आप जीते तो आपकी भूख बढ़ जाएगी और अगर आप हार गए तो आप अपने खोए हुए पैसे के लिए आप दोबारा खेलेंगे। मनुष्य को ये पता ही नहीं चलता है कि वो पैसों के साथ साथ अपनी ह्यूमैनिटी और अपने बिहेवियर को भी खो देता है। इसीलिए अगर कुछ पाना है तो हार्ड वर्क से पाओ। कृष्ण कहते हैं कि अगर कुछ जुए में पाया तो उसे शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि उसके लिए परिश्रम नहीं किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं हम अपनों की, अपने मित्रों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, पर हम सब के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि उसने मेरी हेल्प नहीं की, टाइम आने पर उसने मेरी मदद नहीं की, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। क्यों? सही है ना? तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें हेल्प करके भूल जाना चाहिए या नहीं। इसके दो आंसर भगवान कृष्ण देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ भी और नहीं भी। हमें दूसरों पे किया गया हेल्प भुला देना चाहिए। यदि अगर किसी और ने हमारी हेल्प की है तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरों पे किया गया हेल्प अगर हम भुला देंगे तो हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, हमें बुरा नहीं लगेगा। अगर खुद पे किया गया हेल्प हम याद रखेंगे तो उसे रीपे करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। हेल्प करने वालों के प्रति हम डिवोशनल रहेंगे तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा। राधे कृष्ण।